मित्रों नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज पर। आज की इस खास क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद पर। और आज की इस क्लास में जानेंगे मानवाधिकार आयोग और मानवाधिकार परिषद क्या है, इन दोनों में क्या अंतर है, किस प्रकार से मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार परिषद में परिवर्तित हुआ, मानवाधिकार आयोग में परिषद में उच्चायुक्त क्यों होते हैं और वर्तमान में मानवाधिकार परिषद चर्चा में क्यों है। तो स्पेशली इसलिए हम लोग चर्चा करने वाले हैं UNHRC, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल, क्योंकि इसमें एक बड़े देश, इस संस्थान में एक बड़े देश ने 2018 में स्वयं को अलग कर लिया था और 2021 में फिर से वो इसमें पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में शामिल हो रहा है। और वो है कौन? यूएसए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से 2018 में खुद को अलग कर लिया था और फिर 2021 में इस साल ये फिर शामिल हो रहा है। और दूसरा कारण है कि भारत को एक बार फिर छठवीं बार, कितनी बार? छठवीं बार भारत को 2022 से 2024 तक के लिए फिर से इसका सदस्य चुन लिया गया है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। हम लोग जानने वाले हैं कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग क्या है, इसका गठन कब किया गया था, ये किस संस्थान के अंतर्गत काम करता है, फिर किस प्रकार से मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार परिषद बना, मानवाधिकार परिषद में कुल कितने मेंबर्स हैं, कितना सदस्यों का कार्यकाल होता है और किस प्रकार से भारत छठवीं बार इसका मेंबर बना हुआ है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं UNHRC, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल। ठीक है, हम बात करने वाले हैं यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल और इस प्रकार से उसका कुछ लोगो है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नाम से एक संस्था थी। सबसे पहले जो मूल संस्था थी वो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग, जो आजकल किस नाम में जानी जाती है, किस रूप में आ गई है? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार काउंसिल परिषद के रूप में। ठीक, तो जो मूल संस्था थी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग, अब है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार काउंसिल। ये देखिए, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1946-47 में, कब? 1946 में संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत उसकी जो सामाजिक आर्थिक परिषद है उसकी एक कार्यात्मक समिति के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। तो जो मूल संस्था है वो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग है, जिसकी स्थापना 1946-47 में संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों में से एक प्रमुख अंग सामाजिक आर्थिक परिषद की एक कार्यात्मक समिति के रूप में काम कर रही थी। और इस समिति का काम था कि विश्व भर में मानवाधिकार आयोगों का निगरानी रखना, जो सदस्य राष्ट्र हैं, और उसके और आगे संरक्षण और निर्देशन का काम करना। 1993 में 1993 में देखिए 1993 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकार की गतिविधियों के प्रति उत्तरदायित्व को और बेहतर सुनिश्चित करने के लिए मानवाधिकार उच्चायुक्त के पद सृजित किए। तो 1993 में क्या चेंज होता है? और बेहतर ढंग से विश्व भर में मानवाधिकारों का संरक्षण हो पाए और जो सदस्य राष्ट्र हैं वो मानवाधिकार के प्रति और उत्तरदायित्व हो पाए, इसके लिए एक नया पद सृजित किया जाता है, मानवाधिकार उच्चायुक्त का पद सृजित किया जाता है। फिर आगे चल करके संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 15 मार्च 2006 को, कब? 15 मार्च 2006 को एक नई मानवाधिकार परिषद के गठन का प्रस्ताव पारित किया और फाइनली जून में मानवाधिकार परिषद अस्तित्व में आ गई। जून में मानवाधिकार परिषद अस्तित्व में आ जाती है और 19 जून 2006 को जो नई मानवाधिकार परिषद को मान्यता दी गई थी उसकी पहली बैठक होती है। तो यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल की जो पहले क्या था, मानवाधिकार आयोग था, वो काउंसिल के रूप में 2006 में आता है और 2006 में इसकी पहली बैठक आयोजित की जाती है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का स्थान अब किसने ले लिया? 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का स्थान ले लिया संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने। तो मूल संस्था 1946 में अस्तित्व में आती है, किस नाम से? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नाम से। 1993 में इसे और प्रभावी बनाने के लिए मानवाधिकार उच्चायुक्त के पद सृजित किए जाते हैं।
और फिर फाइनली मार्च 2006 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने प्रस्ताव पारित करके आयोग के स्थान पर मानवाधिकार परिषद, एक नए परिषद की स्थापना करी, जो जून 2006 में अस्तित्व में आता है। 19 जून 2006 को मानवाधिकार परिषद की पहली बैठक होती है और इसे फाइनली UNHRC, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल के नाम से जाना जाता है। ठीक, आइए देख लेते हैं कि ये परिषद है क्या। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद एक अस्थाई, संयुक्त राष्ट्र की एक अस्थाई और महासभा के अधीन, यूएनओ की जनरल असेंबली के अधीन काम करने वाली अंतर सरकारी निकाय है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मानवाधिकार काउंसिल क्या है, परिषद क्या है, तो यूएनओ के महासभा के अधीन काम करने वाली एक अस्थाई परमानेंट अंतर सरकारी निकाय है। अगर बात किया जाए कि इसका मुख्य ऑब्जेक्ट क्या है, क्या उद्देश्य है इस परिषद का, तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का, परिषद का मुख्य उद्देश्य है विश्व भर में मानवाधिकार के संवर्धन, संरक्षण को मजबूती प्रदान करना। तो एक संस्था है जो विश्व भर में क्या करती है, मानवाधिकारों को संवर्धन करना और संरक्षण करना, उस फील्ड में कार्यरत एक संस्था है और अस्थायी संस्था है। यूएनओ के तत्वाधान में उसकी जनरल असेंबली, उसके एक प्रमुख अंग जनरल असेंबली के तत्वाधान में काम करती है, उसके अधीन में काम करती है। अगर बात किया जाए कि मेंबर्स की बात करते हैं, आइए देख लेते हैं यूएनएचआरसी के मेंबर्स की। तो यूएनएचआरसी के मेंबर्स की बात करें तो इसमें कुल 47 सदस्य होते हैं। कितने? 47 सदस्य होते हैं और ये जो 47 सदस्य चुने जाते हैं वो यूएनओ के ही सदस्य होते हैं। अर्थात यूएनओ के 193 सदस्यों में से ही 47 सदस्यों का चुनाव कौन करता है? जनरल असेंबली करती है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। तो कुल कितने मेंबर? 47 मेंबर। इन मेंबरों का चुनाव 193 यूएनओ के 193 सदस्यों में से ही होता है। माने मेंबर्स से, आउटसाइडर से चुने नहीं जाते हैं। और इनको कौन चुनता है? संयुक्त राष्ट्र महासभा के मेंबर्स चुनते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में सभी मेंबर्स द्वारा इसे चुना जाता है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष का होता है। और लगातार 2 कार्यकाल के बाद फिर पुनर्निर्वाचन के पात्र, तुरंत पुनर्निर्वाचन के पात्र सदस्य नहीं होते हैं। इसका मतलब फिर से अंतराल के बाद आ सकते हैं। अगर बात किया जाए कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय कहाँ है, तो देखिए जेनेवा में है। और जेनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। तो फटाक से कमेंट बॉक्स में आप आंसर करें कि स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। अब अगर देखा जाए कि ये 47 मेंबर्स कैसे चुने जाते हैं, तो विश्व में भौगोलिक आधार पर इन्हें स्थान दिया जाता है। 47 मेंबर्स अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर चुने जाते हैं। जैसे अफ्रीका क्षेत्र से कुल 13 मेंबर आते हैं इस काउंसिल में। अफ्रीका क्षेत्र से कुल 13 मेंबर, एशिया प्रशांत क्षेत्र से कुल 13 मेंबर और लैटिन अमेरिकी कैरेबियन क्षेत्र से कुल 8 सदस्य, पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्र से, देखिए पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्र से कुल 7 सदस्य और पूर्वी यूरोपीय क्षेत्र से कुल 6 सदस्य चुने जाते हैं। तो अफ्रीका हो गया, एशिया प्रशांत क्षेत्र हो गया और लैटिन अमेरिका कैरेबियन क्षेत्र हो गया 8 मेंबर्स और पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्र हो गया, वहाँ से 7 मेंबर और पूर्वी यूरोपीय क्षेत्र से कुल 6 मेंबर चुने जाते हैं। ठीक, इस तरह से जो भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर कुल 47 मेंबर्स चुने जाते हैं। अगर आपसे बात किया जाए कि भाई भारत कहाँ से प्रतिनिधित्व करता है, तो भारत कहाँ से? एशिया क्षेत्र से चुना जाता है। भारत वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का सदस्य है और जिसका कार्यकाल कब तक चलेगा? 31 दिसंबर 2022 तक चलेगा, 21 तक चलेगा। जिस कार्यकाल में ये है वो कब तक कार्य करेगा? 31 दिसंबर 2021 तक। लेकिन जनरल असेंबली में अभी जो चुनाव हुए उसमें फिर से मानवाधिकार परिषद का भारत मेंबर चुना गया है और भारत का जो अब नया कार्यकाल होगा 31 दिसंबर 2021 के बाद जो कार्यकाल होगा उसका कार्यकाल होगा 2022 से 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2024 तक। ठीक, तो भारत लगातार छठवीं बार क्या बना है?
इस काउंसिल का मेंबर चुना गया है। तो अब तक 5 बार भारत रह चुका है, 5वां कार्यकाल पूरा कर रहा है, 6वां कार्यकाल उसका 1 जनवरी 2022 से चलकर 31 दिसंबर 2024 तक चलेगा। और इसी महीने बैठक में ये तय हुआ है और भारत एक बहुत बड़े बहुमत से इस पद के लिए चुना गया है। और 2 कारण है तत्काल जो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद चर्चा में है। एक तो अमेरिका 2018 में स्वयं को इस संस्थान से अलग कर लिया था, लेकिन फिर से जो नए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आए हैं अमेरिका के, उन्होंने फिर से इसमें शामिल हुए हैं और पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में शामिल हुए हैं। और भारत लगातार 6वीं बार, लगातार नहीं, और भारत 6वें कार्यकाल के लिए चुना गया है। और इस संस्था में कोई भी देश 2 कार्यकाल के बाद तीसरा कार्यकाल लगातार नहीं प्राप्त करता है। तो 2 लगातार कार्यकाल मिल सकता है, तीसरे कार्यकाल के लिए बीच में गैप होना चाहिए, लगातार कार्यकाल नहीं हो सकता है। तो ये जानकारी थी किसकी, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जो उसके अधीन कार्यरत होती है एक संस्था मानवाधिकार संरक्षण के लिए विश्व भर में, और वो है UNHRC, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। क्या है, इसके पहले आयोग क्या था, वो कब अस्तित्व में आया था, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा गठित UNHRC कब अस्तित्व में आया, कितने मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स कैसे आते हैं, इनका गठन कैसे होता है, और किस भौगोलिक क्षेत्र से कितने मेंबर्स चुने जाते हैं, आजकल हाल में चर्चा में क्यों है, और भारत का इस संस्था में क्या स्टेटस है, इसको हम लोगों ने जानने का प्रयास किया। ठीक, आप हैं अपने YouTube चैनल स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज में, और एक के बाद एक आप अपने चैनल में क्लास मिल रही है आपको। और आपके चैनल की जो खास बात है, कास्ट एंट्री प्रोग्राम, जहां आपको लेक्चर दिया जाता है, प्रैक्टिस और टेस्ट भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो एक यूनिकनेस है आपके चैनल की, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो बेस्ड प्रैक्टिस सेट लगा हुआ है। और उस वीडियो बेस्ड प्रैक्टिस सेट तक जाने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से जा सकते हैं, या आप गूगल पर वेबसाइट पर जा सकते हैं www.studentclassesprayagraj.com। और आपकी इस गूगल पे वेबसाइट पर फ्री नोट्स अवेलेबल हैं, MCQ प्रैक्टिस, वीडियो बेस्ड प्रैक्टिस, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, जॉब अलर्ट, जो भी वैकेंसी जाती हैं उनके बारे में पूरी डिटेल होती है, और गाइडेंस, उस एग्ज़ाम के लिए गाइडेंस स्टडी बताई जाती है, और साथ ही साथ उस एग्ज़ाम के लिए मॉडल पेपर भी हमारे द्वारा प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो उसके लिए आपको विजिट करना पड़ेगा अपने चैनल के वेबसाइट www.studentclassesprayagraj.com पर, और चैनल की क्लास का फ़ायदा लें और अपने यार मित्रों तक शेयर जरूर करें। और अब तक जितने भी वीडियो गए हैं सब में जिस तरह से मैथ, रीजनिंग, GS, हिंदी, स्ट्रेटेजिक करंट अफेयर्स को कवर कराया जा रहा है, और लगभग 2000 से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन अवेलेबल हैं। और अगर अच्छे से आप उसे फुलफिल करते हैं तो एक बहुत बढ़िया प्रैक्टिस भी आपकी हो जाती है। तो आज की क्लास में इतना ही, आज दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।